हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बलवीर सिंह, टीजीटी आर्ट्स जीएचएस लेसवी। स्टूडेंट्स, हमने छठी कक्षा का जो पहला चैप्टर है भूगोल का, पृथ्वी हमारा आवास, वो कंप्लीट कर लिया था। आइए हम दूसरे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहले ग्लोब के बारे में जानते हैं हम। ग्लोब क्या होता है? आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है। जो वास्तविक प्रतिरूप है पृथ्वी का, आप ये परिभाषा कर सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब आगे इस पर चर्चा करते हैं। ग्लोब अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटे, बड़े, और कुछ एक तो ऐसे भी होते हैं जिनको आप पॉकेट में रख सकते हैं। और एक सुई देखी होगी आपने ग्लोब में, इस तरह की, जिस पर ये पूरा घूमता है। लेकिन वास्तव में ऐसा पृथ्वी में कोई सुई नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और ये इसे अक्ष माना गया है, इस सुई को। और ये नीचे जो है, इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, और ये जो ऊपरी सिरा है इसका, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो आपको पता लग गया होगा ग्लोब के बारे में। अब आगे चलते इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। विषुवत वृत्त। अब देखिए, विषुवत वृत्त क्या होता है? विषुवत वृत्त, इसकी परिभाषा आप करेंगे कि एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे आप विषुवत रेखा कहते हैं। दो बराबर भागों में, ये देखिए, ये ग्लोब है आपका। ये जो बीच की रेखा है, डॉट डॉट डॉट, ये विषुवत वृत्त है। ये रेखा, ये बराबर दो समान भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। ये सभी रेखाएं जो बराबर हैं, समानांतर रेखाएं भी इसलिए इन्हें कहा जाता है। अब जो विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री होती है। अब ये देखिए किस तरह से कटिबंध और जो अक्षांश है वो निर्धारित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश, जो विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री है, और जो उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री है, और दक्षिण ध्रुव ये 90 डिग्री है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री, और जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें कर्क रेखा अगर 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब देखिए, अब जब सूर्य की रोशनी जो है वो बिल्कुल विषुवत रेखा पर होगी, यानी मध्य में होगी, आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, तो उस समय ज्यादा गर्मी होगी। और जब तिरछी किरणें पड़ेंगी सूर्य की इस तरह से, तो उस समय ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। अब देशांतर क्या होता है? अब मान लो कोई एक आप गेंद ले लीजिए, एक पृथ्वी का नमूना जिसको हम कहेंगे एक ग्लोब ले लीजिए आप, उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ बिल्कुल समान भागों में आप बांटेंगे, जो रेखाएं खींचेंगे, जैसा कि आप चित्र में इनको देख पा रहे हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है।
देशांतर रेखाएं कहा जाता है इनको। अब हम क्या देखते हैं कि जो अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी जो याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, यानी बराबर होती है इनकी, और इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। अब क्या किया, जो पूरे भी हमारे विश्व के जितने भी महान जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये निर्धारित किया कि जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है वहाँ से गुजरने वाली जो याम्योत्तर है पूर्व से पश्चिम की ओर गिनी जाए, उसको ये माना गया, और इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया, 0 डिग्री देशांतर। अब ये देखेंगे आप इस चित्र के माध्यम से, ये जो रेखा है, अब जो ऊपर से नीचे रेखाएं आ रही हैं इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब ये यहाँ मध्य में मिल रही हैं देशांतर रेखाएं, और आपकी पीछे हमने क्या पढ़ा था, कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। जो ऊपर से नीचे आती हैं वो देशांतर, और जो ऐसे नीचे पूर्व से पश्चिम की तरफ, उनको आप क्या कहते हैं, अक्षांश या समानांतर रेखाएं। अब ये दोनों मिल रही है यहाँ पर, तो इसको मान लिया गया 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर। अब नेक्स्ट जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम चर्चा करेंगे, देशांतर और समय। अब समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है सूर्य, क्योंकि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से हम लगा सकते हैं। उसकी जो परछाई है दोपहर में सबसे छोटी दिखाई देगी उसकी परछाई, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई हमें नजर आएगी। अब क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है हमारी जो पृथ्वी है, और ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। उस समय सभी स्थानों पर दोपहर होगी, जैसा कि हमने इस चित्र के माध्यम से देखा। जब यहाँ पर सूर्य होगा बिल्कुल मध्य में, उस समय इन सभी स्थानों पर जो है दोपहर होगी, जब सीधी किरणें पड़ेंगी सूर्य की। अब पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 60, 15 चौके 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। अब पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे रहेगा, यानी यहाँ सूर्य के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। और किसी भी जो स्थान पर सूर्य, जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब अलग अलग जो हमारे याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, क्योंकि अब देखिए भारत में, हम भारत की बात करें तो भारत जो गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा, और भारत में 82.2 डिग्री पूर्व यानी 82.5 डिग्री पूर्व
को मानक याम्योत्तर माना जाता है। इसका निर्धारित जो हमारा समय भारत में निर्धारण किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्व से। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय समय के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब भारत ग्रीनविच के पूर्व कहां पर स्थित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे? 7:30। कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा भूगोल का दूसरा चैप्टर जिसका नाम था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आई होप कि जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस किए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।